क्या आप भी ट्रेडिंग में लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं? क्या आप चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्री कहां लें और एग्जिट कब करें? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। प्राइस एक्शन बाय सुनील गुर्जर। इस किताब में लेखक ने बड़ी ही सादगी से समझाया है कि कैसे बिना इंडिकेटर्स के सिर्फ प्राइस की हरकत को पढ़कर एक सफल ट्रेडर बना जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम इस किताब के जरिए सीखेंगे चार्ट को पढ़ना एक कला है और प्राइस ही सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्राइस ही सब कुछ है। इस किताब का पहला चैप्टर हमें एक बेहद अहम सच्चाई से रूबरू कराता है। प्राइस ही सब कुछ है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इंडिकेटर्स और न्यूज पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि असली ताकत प्राइस के अंदर छिपी होती है। प्राइस एक्शन यानी प्राइस की हरकत हमें खुद बताती है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स। इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस के बाद सिग्नल देते हैं, यानी वो लैगिंग होते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा रियल टाइम में चलता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें चार्ट पर सिर्फ प्राइस को देखना चाहिए, न कि मैक्ड, RSI या मूविंग एवरेजेस पर निर्भर रहना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है जिसे सीखने के लिए हमें चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मार्केट स्ट्रक्चर। वो ये भी कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो प्राइस की भाषा को समझ जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं तो इंडिकेटर से दूरी बनाइए और प्राइस की कहानी को समझिए, क्योंकि जैसा लेखक कहते हैं, इंडिकेटर्स कंफ्यूज करते हैं, लेकिन प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 2, चार्ट ही सबसे बड़ा गुरु है। लेखक इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आप मार्केट से सच में सीखना चाहते हैं तो चार्ट ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आजकल लोग हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। टेलीग्राम पर सिग्नल ढूंढना, दूसरों के कहने पर ब्लाइंडली एंट्री लेना, या फिर यूट्यूब से स्ट्रैटेजी उठाकर ट्रेड करना। लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। अगर आप कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद चार्ट से सीखना होगा। चार्ट हमें सब कुछ बताता है, कब बायर्स एक्टिव है, कब सेलर्स का दबाव है, कौन सी लेवल पर मार्केट बार बार रुक रहा है और कहां से रिवर्सल होने की संभावना है। चलिए एक सिंपल प्राइस एक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है और 22,000 का लेवल ऐसा है जहां मार्केट 3 बार आकर रिवर्स हुआ है। पहली बार वहां से मार्केट नीचे गिरा, दूसरी बार भी वहीं से रिजेक्शन मिला और तीसरी बार फिर से प्राइस वहीं पहुंचा। अब जब प्राइस चौथी बार उस लेवल पर आता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। 1, या तो फिर से रिजेक्शन मिलेगा, 2, या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। अगर रिजेक्शन मिलता है तो वो लेवल रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट आता है तो वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा। यही है प्राइस एक्शन की ब्यूटी। कोई इंडिकेटर ये बात आपको इतनी साफ साफ नहीं बताएगा। लेखक कहते हैं कि चार्ट पर समय बिताइए, प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए और खुद के अंदर एक ट्रेडर्स इंट्यूइशन विकसित करिए। इंडिकेटर्स आपकी ट्रेनिंग व्हील्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपकी मेन बाइक है। और जब आप प्राइस को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप किसी के भरोसे नहीं रहते। इस अध्याय का मूल संदेश है, प्राइस को समझो, चार्ट को पढ़ो और खुद का गुरु बनो। चैप्टर 3, इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन। इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। इंडिकेटर्स जरूरी नहीं है, प्राइस एक्शन ही काफी है। जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले वो यूट्यूब या गूगल पर स्ट्रैटेजी ढूंढता है। मैक्ड, RSI, मूविंग एवरेजेस, बोलिंगर बैंड्स। लेकिन इन सबकी एक ही सच्चाई है, ये सभी इंडिकेटर्स प्राइस के बाद सिग्नल देते हैं, यानी ये लैगिंग होते हैं। मतलब जब तक RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखाता है तब तक प्राइस पहले ही मूव कर चुका होता है। अब सोचिए, आप डिसीजन किस पर ले रहे हैं? एक ऐसे सिग्नल पर जो पहले ही पुराना हो चुका है। लेखक समझाते हैं कि इंडिकेटर्स सिर्फ चार्ट्स को सजाने का काम करते हैं, लेकिन जो असली ट्रेडर होता है वो प्राइस की हरकत को देखकर ही समझ जाता है कि अगला मूव क्या हो सकता है। अब हम एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी 50,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है। प्राइस वहां 2 बार आकर रिवर्स हो चुका है। तीसरी बार जब वो लेवल पर आता है तो वहां एक बुलिश पिन बार बनता है, यानी एक लंबी विक
और छोटा बॉडी जो बायर्स की ताकत दिखाता है। अब अगर आप सिर्फ प्राइस को देखें तो आपको साफ सिग्नल मिल गया कि बायर फिर से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अगर आप RSI का इंतजार करते तो शायद एंट्री मिस हो जाती। इसलिए लेखक कहते हैं इंडिकेटर्स कंफ्यूज करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपको क्लैरिटी देता है। इस अध्याय का संदेश एकदम साफ है। ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो इंडिकेटर से ज्यादा चार्ट पढ़ना सीखो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि मार्केट में टिकना है तो प्राइस की भाषा सीखना ही पड़ेगा। चैप्टर 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस की नींव। इस अध्याय में लेखक हमें ट्रेडिंग की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ताकतवर चीज सिखाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कई नए ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहचानना सीख गए तो 50% ट्रेडिंग जीत यहीं से शुरू हो जाती है। लेखक बताते हैं कि मार्केट बार बार कुछ लेवल्स पर रुकता है, जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है वो होता है सपोर्ट, और जहां से बार बार नीचे गिरता है वो होता है रेजिस्टेंस। ये लेवल्स मार्केट के साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स के बीच असली जंग होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 2500 रुपए पर बार बार नीचे गिरने से बच रहा है। 3 बार प्राइस वहीं से बाउंस कर चुका है। अब अगर चौथी बार प्राइस फिर 2500 रुपए पर आता है और वहां एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने पहले भी वहीं से रिस्पेक्ट दिखाई है और कैंडलस्टिक ने बायर्स की ताकत कंफर्म कर दी। इसी तरह अगर कोई शेयर 1000 रुपए पर बार बार रुक रहा है और नीचे गिर रहा है तो वो रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक वहां सेल करना ज्यादा बेहतर होता है। सुनील सर ये भी कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होते, बल्कि ये एक छोटा सा जोन होता है जहां प्राइस रिएक्ट करता है। और सबसे जरूरी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अकेले न देखें, बल्कि उन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट के साथ कंबाइन करके समझें। इस चैप्टर का मूल संदेश है, प्राइस एक्शन की नींव सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब ट्रेडिंग को अंदाजे पर चलाना। चैप्टर 5, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस की भाषा। लेखक इस अध्याय में हमें ट्रेडिंग की सबसे जरूरी भाषा सिखाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी प्राइस की असली भाषा। जैसे इंसानों के पास अपनी बात कहने के लिए शब्द होते हैं, वैसे ही मार्केट अपने इरादे कैंडलस्टिक्स के जरिए बताता है। हर कैंडल एक कहानी बताती है, बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई की कहानी। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ गए तो आप मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि इंडिकेटर से ज्यादा ताकतवर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में बताते हैं कि कौन जीत रहा है, बायर या सेलर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। 1, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है, यह दर्शाता है कि बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। सपोर्ट जोन पर यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। 2, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। जब एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को निगल जाती है, यह सिग्नल देता है कि सेलर्स अब हावी हो गए हैं। रेजिस्टेंस पर यह एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल होता है। 3, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये छोटे बॉडी और लंबी विक वाली कैंडल्स होती है। सपोर्ट के पास हैमर बनता है तो वो बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। 4, दोजी। जब कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और प्राइस ओपन और क्लोज लगभग बराबर होता है, ये इंडिसिशन दिखाता है, यानी मार्केट अनश्योर है। लेखक कहते हैं कि ये पैटर्न्स सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप इन्हें कॉन्टेक्स्ट के साथ समझे, यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ। इस अध्याय का संदेश साफ है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रटिए मत, समझिए, क्योंकि यही वो भाषा है जिससे मार्केट आपसे बात करता है। चैप्टर 6, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड को पहचानना। लेखक इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट का ढांचा। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश, बियरिश या साइडवेज। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें देखना होता है कि प्राइस कहां हायर हाइज बना रहा है, कहां लोअर लोज बन रहे हैं और कौन से लेवल्स पर मार्केट रुक रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं
तो आपको ट्रेंड्स के बारे में किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही पहचान सकते हैं कि मार्केट कब रिवर्सल करने वाला है और कब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है और प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का दबदबा है और ट्रेंड बुलिश है। अब अगर प्राइस अचानक लोअर लो बनाता है और उसके बाद हायर हाई नहीं बनाता, तो ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड अब बियरिश हो सकता है। यहाँ हमें कॉशन रहने की जरूरत है। हायर हाइज और हायर लोज का सीक्वेंस दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जबकि लोअर हाइज और लोअर लोज मार्केट के नीचे गिरने का संकेत देते हैं। सुनील सर का मानना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड अप है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और अगर ट्रेंड डाउन है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दें। ट्रेंड रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन। जब मार्केट हायर हाई के बाद लोअर लो बनाता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है और फिर वही हायर लो बनाता है तो ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन दिखता है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर का सही तरीके से एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने का कॉन्फिडेंस देता है। इस अध्याय का संदेश है, मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानो और ट्रेंड्स के साथ चलो, क्योंकि ट्रेंड की दिशा पहचानने से ही आप सही कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 7, रिस्क मैनेजमेंट। सही तरीके से ट्रेड कैसे करें। आज के इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है। रिस्क मैनेजमेंट यानी खतरे को सही तरीके से संभालना। हमें से कई लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में हम सही रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सर कहते हैं, जो ट्रेडर रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में अपने कैपिटल का कुछ ही हिस्सा रिस्क पर डालना। आपको ये तय करना होगा कि आप कितने नुकसान के लिए तैयार हैं। अगर आप हर ट्रेड में पूरा पैसा लगा देंगे तो कुछ गलत हो गया तो आपका पूरा अकाउंट एक झटके में खत्म हो सकता है। पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि हर ट्रेड में कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट्स आप खरीदेंगे या बेचेंगे। सुनील सर कहते हैं कि सही पोजीशन साइज तय करना बेहद जरूरी है। आपका रिस्क मैनेजमेंट तभी काम करेगा जब आप अपनी ट्रेड साइज को अपनी कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह तय करता है कि अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाए तो हम कितने नुकसान में निकलेंगे। साथ ही टेक प्रॉफिट लेवल भी तय करें। आपको यह समझना होगा कि जब आप प्रॉफिट में हो तो उसे पकड़ने के लिए कोई टारगेट रखना चाहिए। प्रॉफिट लेना भी एक आर्ट है। जितना ज्यादा फायदा लेना चाहेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेखक ये भी कहते हैं कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें। कम से कम 1:02 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखें। यानी अगर आप ₹1 रिस्क कर रहे हैं तो आपको कम से कम ₹2 का प्रॉफिट चाहिए। इस अध्याय का संदेश है, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सही रिस्क मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाइए। चैप्टर 8, मार्केट साइकोलॉजी। ट्रेंड के पीछे की सोच। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू समझाते हैं, मार्केट साइकोलॉजी यानी मार्केट की मानसिकता। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड की सफलता का राज सिर्फ प्राइस एक्शन में नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी में भी छिपा होता है। आपके चार्ट पर जो हरकतें हो रही हैं वो सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सोच का परिणाम है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स और ट्रेंड से कहीं ज्यादा ये फियर, ग्रीड और इमोशन के कारण होता है। मार्केट साइकोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है? मार्केट में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। 1, द बायर्स, बुल्स, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। 2, द सेलर्स, बेयर्स, जो पेसिमिस्टिक होते हैं और सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। जब एक बड़ी खबर आती है तो हर व्यक्ति का रिएक्शन अलग होता है। कोई पैनिक सेल करता है तो कोई ग्रीड में आकर बाइंग करता है। इसी समय मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और प्राइस एक्शन वो सब रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टॉक न्यूज के चलते बहुत गिरावट दिखाता है, जहां पैनिक सेलिंग होने लगती है। इस पैनिक सेल ऑफ के बीच कुछ ट्रेडर्स मार्केट को ओवरसोल्ड देख सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। लेखक कहते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी समझना सीखें। जब लोग डर के कारण सेल करते हैं तो ये वही समय हो सकता है
जब हमें बाइंग करनी चाहिए, और जब लोग ग्रीड में भरकर बाय करते हैं तो यही सही समय हो सकता है जब हमें सेलिंग करनी चाहिए। इमोशंस इन ट्रेडिंग। लेखक ये भी कहते हैं कि इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड ट्रेडिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप डर से बाहर निकलकर लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी। इस अध्याय का संदेश है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो और अपनी ट्रेडिंग को इमोशन से बाहर रखो, क्योंकि जो मार्केट की सोच को समझता है वही मार्केट में कामयाब होता है। चैप्टर 9, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सही रणनीति का चुनाव। इस अध्याय में लेखक हमें एक महत्वपूर्ण और बेहद प्रैक्टिकल पहलू समझाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यानी सही रणनीति का चुनाव। जब आप प्राइस एक्शन को समझते हैं और मार्केट साइकोलॉजी को पकड़ लेते हैं तो अगला कदम होता है सही रणनीति का चयन। लेखक कहते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आपके पास कितना वक्त है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का चुनाव कैसे करें? सर कहते हैं कि किसी भी स्ट्रैटेजी को चुनने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वो आपकी ट्रेडिंग पर्सनालिटी से मेल खाती हो। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जबकि कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के साथ काम करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी को मार्केट के डिफरेंट फेजेस को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मार्केट में हमेशा 4 फेजेस होते हैं। 1, ट्रेंड फेज, जब मार्केट ऊपर या नीचे लगातार जा रहा होता है। 2, कंसोलिडेशन फेज, जब मार्केट साइडवेज होता है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। 3, रिवर्सल फेज, जब मार्केट ट्रेंड बदलने वाला होता है। 4, ब्रेकआउट फेज, जब मार्केट पहले से बने ट्रेंड से बाहर निकलकर न्यू लेवल की ओर बढ़ता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं, तो आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जिसमें आप बुलिश ट्रेंड में बाय करते हैं और बियरिश ट्रेंड में सेल करते हैं। अब अगर मार्केट साइडवेज चल रहा हो तो आपको रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड्स करते हैं। सुनील सर ये भी बताते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। यहां आपको रिवर्सल पैटर्न्स और प्राइस एक्शन का एनालिसिस ज्यादा काम आएगा। बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग। एक और जरूरी चीज जो सुनील सर बताने की कोशिश करते हैं वो है बैक टेस्टिंग। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। अगर किसी स्ट्रैटेजी को डेमो अकाउंट में सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो आप उसे रील अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का चुनाव करते समय अपनी पर्सनालिटी और मार्केट के फेज को समझे। जो स्ट्रैटेजी आपके स्टाइल से मेल खाती है वही सही होगी। चैप्टर 10, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का प्रभाव। इस अध्याय में लेखक हमें सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज सिखाते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रभाव। आप चाहे जितना टेक्निकल एनालिसिस कर लें, सही स्ट्रैटेजी अपनाएं, लेकिन अगर आपकी मनोवस्था सही नहीं है तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली सफल नहीं हो सकते। लेखक कहते हैं, ट्रेडर का असली मुकाबला सिर्फ मार्केट से नहीं होता बल्कि खुद से होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप किस तरह अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं जब मार्केट आपके खिलाफ हो या जब आपको बहुत फायदा हो रहा हो। फियर, ग्रीड और इंपेशंस जैसी भावनाएं ट्रेडिंग को प्रभावित करती है और ये आपको सही डिसीजंस लेने से रोक सकती है। इमोशंस और उनके इफेक्ट्स। 1, फियर, जब मार्केट आपके खिलाफ चलता है तो आपको डर लगता है और आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस डर को कंट्रोल करना सीखें। सही स्टॉप लॉस लगाकर आपको मार्केट को कुछ समय देने की जरूरत होती है। डर के बजाय आपको मार्केट को लॉजिकल तरीके से एनालाइज करना चाहिए। 2, ग्रीड, जब मार्केट आपके फेवर में चलता है तो अक्सर ग्रीड आपको ज्यादा प्रॉफिट की चाहत में अंधा कर देती है। आपको ग्रीड को काबू में रखना सीखना होगा, क्योंकि ज्यादा फायदा लेने की चाहत अक्सर नुकसान का कारण बनती है। यहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है और आपको अपने टेक प्रॉफिट लेवल्स को एडहियर करना चाहिए। 3, इंपेशंस, ट्रेडर्स अक्सर इंपेशंस के कारण जल्दी निर्णय लेते हैं बिना मार्केट कंडीशंस को समझे। लेखक कहते हैं कि पेशेंस ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है। आपको ट्रेड को बिना किसी हरी के इवैल्यूएट करना चाहिए और सही समय पर ही एंटर और एग्जिट करना चाहिए।
माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। लेखक का मानना है कि सफल ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को ठीक से कंट्रोल कर पाते हैं। वे मार्केट के हर उतार चढ़ाव को कामली हैंडल करते हैं। उनका अप्रोच होता है पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इस अध्याय का संदेश है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना और उनको कंट्रोल करना। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं और मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। चैप्टर 11, एडवांस्ड प्राइस एक्शन टेक्निक्स, गहरी समझ और उन्नत तकनीकें। इस अध्याय में लेखक हमें एडवांस्ड प्राइस एक्शन टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। इसमें वो उन गहरी और उन्नत रणनीतियों को साझा करते हैं जो किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर को प्राइस एक्शन से अधिक फायदा उठाने में मदद करती है। एडवांस्ड प्राइस एक्शन टेक्निक्स क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं है। लेखक हमें बताते हैं कि मार्केट में जितना डीपर आप जाओगे उतना ज्यादा आपको हिडन पैटर्न्स और सिग्नल्स मिलेंगे जो आम ट्रेडर से छुपे रहते हैं। 1. ट्रेंड लाइन ब्रेक्स और रीटेस्ट्स। एक एडवांस्ड टेक्निक जो लेखक बताते हैं वो है ट्रेंड लाइन ब्रेक्स और उनके रीटेस्ट्स। जब प्राइस किसी एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर उस ब्रोकन ट्रेंड लाइन पर वापस आता है तो ये एक पावरफुल एंट्री सिग्नल हो सकता है। ये सिग्नल देता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और फिर उस ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट किया तो यहां बाय सिग्नल बन सकता है क्योंकि प्राइस अब उस लेवल को सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट कर रहा है। 2. डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स। लेखक कहते हैं कि डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स पावरफुल रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं। जब मार्केट लगातार एक प्राइस लेवल पर 2 बार टॉप बनाता है तो ये संकेत हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। डबल बॉटम पैटर्न वही काम करता है, लेकिन जब मार्केट नीचे के लेवल पर 2 बार बाउंस करता है तो ये बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। 3. प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस को प्राइस एक्शन के साथ जोड़ना एक एडवांस्ड टेक्निक है। लेखक हमें बताते हैं कि जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो उसका साथ देने वाला वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए। वॉल्यूम का बड़ा होना यह दर्शाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है। 4. इनसाइड बार्स और आउटसाइड बार्स। लेखक इनसाइड बार्स और आउटसाइड बार्स जैसे एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बताते हैं। इनसाइड बार एक कंसोलिडेशन को दिखाता है और ब्रेकआउट की संभावना को इंडिकेट करता है। आउटसाइड बार दूसरी ओर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और पॉसिबल ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। इस अध्याय का संदेश है, एडवांस्ड प्राइस एक्शन टेक्निक्स के माध्यम से आप मार्केट की गहरी समझ पा सकते हैं और ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 12, डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, एक मजबूत ट्रेडिंग योजना बनाना। आज हम बात करेंगे लेखक के चैप्टर 12 की, जिसमें वो हमें ट्रेडिंग प्लान बनाने के बारे में बताते हैं। सर का मानना है कि बिना एक मजबूत योजना के कोई भी ट्रेडर मार्केट में लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। ट्रेडिंग प्लान वो ब्लूप्रिंट है जो आपको बताता है कि कब, कहां और कैसे ट्रेड करना है। ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट या मेंटल फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप अपनी गोल्स, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग रूल्स को डिफाइन करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं तो आपको एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए। ट्रेडिंग प्लान आपकी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में बनाए रखने में मदद करता है और आपको इमोशन से बाहर रखता है। 1. डिफाइन योर ट्रेडिंग गोल्स। पहला कदम होता है गोल सेटिंग। आपको यह साफ करना होगा कि आपकी ट्रेडिंग से क्या उद्देश्य है। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य रखते हैं? ये गोल तय करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस तय होगी। 2. चूज योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग प्लान में आपकी स्ट्रैटेजी का चुनाव भी होना चाहिए। आपको ये निर्णय लेना होगा कि आप स्काल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग करेंगे। लेखक का कहना है कि जो स्ट्रैटेजी आपके पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल से मेल खाती हो वही सबसे इफेक्टिव होगी। 3. रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा आपके ट्रेडिंग प्लान में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये तय करना होगा। लेखक की सलाह है कि आपको एक ट्रेड में केवल 1 से 2% कैपिटल ही रिस्क पर डालनी चाहिए। यह आपको बड़े नुकसान से बचाएगा और कैपिटल को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। 4. एंट्री एंड एग्जिट रूल्स।
आपको अपनी एंट्री और एग्जिट रूल्स को भी क्लियरली डिफाइन करना होगा। क्या कंडीशंस पर आप ट्रेड में एंटर करेंगे और कब एग्जिट करेंगे। एंट्री पॉइंट्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और प्राइस एक्शन पैटर्न्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है और एग्जिट पॉइंट्स को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स पर सेट किया जाता है। 5. रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेखक कहते हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को नियमित रूप से रिव्यू करना चाहिए। जो ट्रेड्स सफल हो उन पर फोकस करें और जो गलत हो उनसे सीखें। हर ट्रेड के बाद एक रिव्यू लॉग बनाएं और देखें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश है, एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाकर आप अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन बना सकते हैं और यही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 13, कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में होने वाली आम गलतियां। इस अध्याय में लेखक हमें ट्रेडिंग में होने वाली आम गलतियां बताते हैं जिन्हें ज्यादातर ट्रेडर्स अनजाने में करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच और अप्रोच को सुधारें ताकि हम अपने ट्रेड्स में लगातार सफलता पा सकें। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। 1. लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ट्रेडिंग प्लान का न होना। बिना एक सॉलिड प्लान के ट्रेडिंग करना जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना। लेखक बताते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान से ही हम अपने ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर गाइडेंस देता है। 2. ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी एक आम गलती है। कई ट्रेडर्स जब मार्केट में एक्साइटमेंट महसूस करते हैं तो वे ज्यादा ट्रेड्स करते हैं जिससे उनका रिस्क बढ़ जाता है। लेखक कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और मार्केट कंडीशंस का सही एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। 3. लेटिंग इमोशंस कंट्रोल योर ट्रेडिंग। इमोशनली ट्रेडिंग करना भी एक बड़ी गलती है। जब लोग डर, लालच या गुस्से में आकर ट्रेड्स करते हैं तो ये ज्यादातर गलत फैसले होते हैं। लेखक का कहना है कि पेशेंस और डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी है। आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा और लॉजिकल डिसीजंस लेने होंगे। 4. इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना एक और आम गलती है। जब लोग स्टॉप लॉस और रिटर्न टारगेट सेट नहीं करते तो वे भारी नुकसान उठाते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी ट्रेड में आपको अपनी पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस तय करके ही एंटर करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करें और हमेशा लॉसेस को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाएं। 5. नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर ट्रेड को ट्रैक करना चाहिए, ये जानने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। ट्रेडिंग जर्नल से आप अपनी मिस्टेक्स और सक्सेसेस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। 6. चेसिंग द मार्केट। चेसिंग द मार्केट यानी मार्केट के पीछे भागना भी एक कॉमन मिस्टेक है। जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो ट्रेडर्स जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको मार्केट के मूव्स को पेशेंटली एनालाइज करना चाहिए ताकि आप सही एंट्री और एग्जिट ले सकें। इस अध्याय का संदेश है, इन आम गलतियों से बचकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। सही माइंडसेट और डिसिप्लिन से ही आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पा सकते हैं। चैप्टर 14, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सच्चाई। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सच्चाई बताते हैं। ये अध्याय किताब का सार है जिसमें हमें वो महत्वपूर्ण इंसाइट्स मिलते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को अपने जीवन में कैसे लागू करें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का महत्व। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझना और उसे सही तरीके से लागू करना एक लंबी जर्नी है। लेखक बताते हैं कि प्राइस एक्शन कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो समय, अनुभव और सही माइंडसेट की मांग करता है। प्राइस एक्शन का उद्देश्य सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना नहीं, बल्कि उन उतार चढ़ावों के बीच के साइकोलॉजी और इमोशंस को भी समझना है। 1. द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। लेखक कहते हैं पेशेंस और डिसिप्लिन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्रैटेजी का पालन करने से पहले आपको अपनी पेशेंस पर काम करना होगा। जो ट्रेडर्स बिना किसी हरी के मार्केट के हर छोटे बदलाव का एनालिसिस करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। प्राइस एक्शन एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जब आप सही मोमेंट पर ट्रेड करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। 2. कंटिन्यूअस लर्निंग।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक और महत्वपूर्ण बात है कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट हर समय बदलता रहता है और इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व होती रहती है। लेखक की सलाह है कि आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अपडेट करना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग में हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और ये सीखना ही हमें बेहतर ट्रेडर बनाता है। 3. ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी। लेखक कहते हैं कि जितना जरूरी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है उतना ही जरूरी है उसे फुली ट्रस्ट करना। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करते हैं और उसे सटीक तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपने ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी पा सकते हैं। आपको मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग प्लान पर फोकस रखना चाहिए। 4. रिस्क मैनेजमेंट इज की। लेखक कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ही की है। अगर आप रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो आप किसी भी मार्केट फेज में सर्वाइव कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पार्ट है ट्रेडिंग के, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट से आप हमेशा खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अध्याय का संदेश है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसे पेशेंस, लर्निंग और डिसिप्लिन के साथ अपनाना चाहिए। जो ट्रेडर्स इस रास्ते पर चलते हैं वही अपनी ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म सक्सेस बना सकते हैं। इस किताब के साथ आपने जो सीखा है वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है।